दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब कराए जाएंगे? पंचायत चुनाव कब होंगे? विधानसभा का चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट से होगा? दोस्तों आज आखिरकार लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। आखिर क्या कुछ कहा है ज्ञानेश कुमार ने? यूपी चुनावों को लेकर कब होंगे यूपी चुनाव, और क्या पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे या बाद में होंगे? चुनाव बैलेट से होंगे या फिर ईवीएम से होंगे? दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से वही सवाल पूछा गया जिस सवाल का जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सवाल ये था, क्या यूपी विधानसभा चुनाव में देरी होगी? क्या यूपी विधानसभा चुनाव समय पर होगा? जब उनसे पूछा गया कि क्या जनगणना की प्रक्रिया के चलते विधानसभा चुनाव में देरी होगी, तो इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यूपी चुनाव तय समय पर होंगे। दोस्तों ये ज्ञानेश कुमार जी का कमिटमेंट है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो समय पर होगा। उन्होंने कहा जरूरी होगा तो जनगणना के काम को थोड़ा आगे पीछे कर लिया जाएगा, लेकिन यूपी चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। दोस्तों आपको याद दिला दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो कार्यकाल है वो 22 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में आज चुनाव आयोग ने भी साफ तौर से कहा है कि जब विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 22 मई को खत्म हो रहा है तो ये संवैधानिक तौर पर जरूरी हो जाता है कि विधानसभा का चुनाव 22 मई से पहले करा लिया जाए, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाए। इस तरह से आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देरी नहीं होगी। तो 22 मई को विधानसभा चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अगर 22 मई से पहले नई सरकार का गठन करना है तो इससे पहले चुनाव कराना होगा। तो कब होगा चुनाव? दोस्तों आपको बता दें, विधानसभा चुनाव कराने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। काउंटिंग में भी पूरा दिन निकल जाता है। तो ऐसे में ये आप लोग मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर होगा, मतलब फरवरी 2027 में या मार्च, फरवरी या मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होगा। कई लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो नवंबर दिसंबर में हो सकता है। तो आज चुनाव आयोग ने अपने तरफ से बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस साल 2026 में नहीं होगा, तय समय पर होगा, मतलब फरवरी या मार्च में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होगा। तो अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। जो लोग ये कह रहे थे कि चुनाव 2026 में हो सकता है, तय समय से पहले हो सकता है, तो दोस्तों ऐसा अब नहीं होगा। चुनाव अपने ही समय पर होगा, ये ज्ञानेश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है। ज्ञानेश कुमार जी से ये भी सवाल पूछा गया कि ये जो चुनाव है बैलेट से होगा या फिर ईवीएम से होगा, तो फिर उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया जैसा वो देते आए हैं। उन्होंने कहा चूंकि हमारे देश में ईवीएम से चुनाव होता है, इसलिए विधानसभा का चुनाव भी ईवीएम से ही होगा। पूछा गया बैलेट से हो जाए तो क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा अगर चुनाव हम बैलेट से कराएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर चुनाव शुरू होगा फरवरी मार्च में तो फिर मई या जून तक चुनाव जा सकता है। ये दलील चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। चुनाव आयोग बार बार मशीन की वकालत करता है। चुनाव आयोग ने कभी भी बैलेट की वकालत नहीं की, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि चुनाव बैलेट से हो। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी की विश्वसनीयता कितनी है आजकल। ज्ञानेश कुमार जी की कथनी करनी में बड़ा अंतर है। कहने को तो हमारा जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है, लेकिन व्यवहार में ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं। ज्ञानेश कुमार ऐसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी संसद में लाई गई। इनको हटाने के लिए 200 सांसदों ने कोशिश भी की थी पिछले दिनों, लेकिन हटा नहीं पाए क्योंकि स्पीकर ने
उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। तो सरकार के बहुत फेवरेट चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो ज्ञानेश कुमार जी ने आज साफ तौर से ये स्पष्ट कर दिया कि चुनाव तो मशीन से ही होगा। हालांकि हमारे देश में कई संगठन ऐसे हैं, कई पार्टियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि चुनाव मशीन से हो। विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है तो उसे निष्पक्ष माना जाता है। पूरी दुनिया ने बैलेट को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे देश में अभी भी बैलेट की शुरुआत सही तरीके से नहीं हो पाई है। बैलेट का इस्तेमाल पंचायत चुनावों तक ही सीमित है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मशीन से ही विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पंचायत चुनावों की। पंचायत चुनाव कब होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल है वो 26 मई को ही खत्म हो चुका है। जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को खत्म हो चुका है और क्षेत्र पंचायतों का जो कार्यकाल है 19 जुलाई को ही खत्म हो चुका है। और आपको यहाँ याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया था, 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो नवंबर में खत्म हो रहा है। इस बीच आज हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार 6 महीने में इलेक्शन करा ले, 6 महीने में इलेक्शन कराना जरूरी है। नवंबर में खत्म हो रही है समय सीमा। तो प्रशासकों का जो कार्यकाल है नवंबर में खत्म हो रहा है, समय सीमा खत्म हो रही है, इसलिए चुनाव नवंबर 2026 में करा लिए जाएं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होगा? दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर पंचायत का चुनाव नवंबर में या दिसंबर में शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो पंचायत का चुनाव है विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है पंचायत चुनाव। कायदे से तो पंचायत चुनाव मई जून में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल डिले हो गया। इसके लिए आखिर सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? जनगणना भी तय समय पर नहीं हो पाई। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन ये सरकार हर मामले में पीछे चल रही है। ना तो जनगणना तय समय पर हो पा रही है, और ना ही पंचायत चुनाव तय समय पर हो रहा है, और ना ही विधानसभा चुनाव तय समय पर होने की संभावना है। हालांकि आज ज्ञानेश कुमार जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही होगा। तो तय समय पर होगा मतलब फरवरी 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, और जब विधानसभा का चुनाव होगा, जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, उसके बाद ही पंचायत का चुनाव हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर 1 साल पंचायत का चुनाव डिले हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, पंचायत का चुनाव समय पर हो पाएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने तय समय सीमा पर हो पाएगा? चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट या फिर मशीन? राय दीजिएगा। धन्यवाद।